हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, और साथ में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी हम साथ के साथ एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कवर करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बिना समय गवाए। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं? बिना रसोई के, बिना गैस के जो प्लांट्स हैं जीने के लिए, उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो कहाँ से लेके आते हैं? तो आज हम जानेंगे कि जो प्लांट्स की ज़िंदगी है उनके सबसे ज़रूरी कामों के बारे में। कौन कौन से उनके लिए सबसे ज़रूरी काम है? तो भोजन बनाना, सांस लेना और ग्रोथ करना, इन सबको कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, क्या क्या हो गया? भोजन बनाना, सांस लेना और बढ़ना, ग्रोथ करना, ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम प्लांट्स के जीवन के रहस्यों को आसान भाषा में समझते हैं। In grade 6, we learned that all living beings grow and need food for their growth. तो क्लास 6 में हमने अभी तक सीखा है कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो सजीव हैं, जिनमें जान होती है, उन्हें अपनी ग्रोथ करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, फूड की। आल्सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। देखिए, इसके साथ ही जो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने जो उस प्रक्रिया के विषय में चर्चा की है जिसके द्वारा जो एनिमल्स हैं उनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, उसका कैसे वो पाते हैं। तो वी नो दैट एनिमल्स ईट फूड टू ग्रो। तो हम जानते हैं कि एनिमल्स अपने ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं। बट वाट अबाउट प्लांट्स? लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या है, वो कैसे ग्रो करते हैं? हैव यू एवर सीन प्लांट्स ईटिंग फूड लाइक एनिमल्स डू? क्या आपने कभी प्लांट्स को एनिमल्स की तरह खाना खाते देखा है? तो ऑब्वियसली नहीं देखा होगा। एज एनिमल्स ग्रो देयर साइज एंड वेट यूजुअली इंक्रीज एंड देयर बॉडीज अंडरगो वेरियस चेंजेज। तो देखिए, जैसे जैसे एनिमल्स में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, जनरली उनका जो साइज होता है, उनका जो वेट होता है, वो बढ़ जाता है, और उनकी जो बॉडी है उसमें अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के आपको चेंजेस दिखाई देते हैं। Now what changes do you notice in plants when they grow? तो देखिए बच्चों, प्लांट्स में आपने कौन कौन से चेंजेस आपको दिखाई देते हैं जब वो ग्रो करते हैं। We learned that food provide nutrients like carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals, which along with water all are essential for growth. तो अभी तक हमने एक चीज़ सीखी है कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें बहुत सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पोषक तत्व मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, फैट्स कहते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, विच अलोंग विद वाटर आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, जो कि पानी के साथ, तो जल के साथ साथ ये सभी हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। तो चलिए अब पता लगाते हैं कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो प्राप्त कैसे करते हैं, कैसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसका पता लगाते हैं, ठीक है, इस चैप्टर में। तो चलिए, हाउ डू प्लांट्स ग्रो? तो प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? लुक अराउंड योर नेबरहुड, अपने आसपास देखिए। हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस इन ए प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन? तो क्या आपने जो प्लांट्स हैं उनके पूरे लाइफ स्पैन में उनमें कुछ चेंजेस देखे हैं? एज ए प्लांट्स ग्रो न्यू लीव्स एंड ब्रांचेज इमर्ज। तो देखिए, जैसे जैसे कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसमें नई नई पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं। इट्स हाइट इंक्रीज, उसकी हाइट बढ़ती है, एंड इट्स स्टेम थिकन, और उसकी जो स्टेम होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो मोटी होती जाती हैं। नाउ व्हाट डू यू थिंक कॉजेज दीज चेंजेस? ठीक है, तो आपको अपने विचार से बताना है कि आपको ये परिवर्तन के कारण क्या हैं, क्यों ये चेंजेज आ रहे हैं। तो डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस करिए और इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करिए। व्हेन वी वाटर प्लांट्स रेगुलरली, जब हम पौधों को नियमित रूप से उनमें पानी देते हैं, दे ग्रो बेटर,
तो वे अच्छे से ग्रो करते हैं। सो आई थिंक वाटर आल्सो कंट्रीब्यूट टू इट्स ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि जो पौधों की ग्रोथ है उसमें पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नो मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम द सोयल थ्रू देयर रूट्स। अब ये सोच रही है, बोल रही है कि हो सकता है कि पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी से खाना लेते हों। नाउ नेक्स्ट, आई थिंक सनलाइट प्ले सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब ये कह रही है कि मेरे विचार में मुझे लगता है कि जो पौधे हैं उनकी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसमें सनलाइट की भूमिका भी होती है, क्योंकि सनलाइट में भी ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। सर्दियों में प्लांट्स कम ग्रो करते हैं, जनरली उनकी ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि सर्दियों में सनलाइट उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन जैसे ही उनको सनलाइट मिलने लगती है तो वो फास्ट ग्रो करते हैं। नाउ आई थिंक मे बी प्ले सम रोल। अब ये कह रहा है कि आई थिंक मे बी, मेरे विचार से कुछ इनकी भी कुछ भूमिका हो सकती है। तो कौन सी चीज़ है आप सोचिए कि किस चीज़ के बारे में ये बोल रहा है। कि मेरे हिसाब से जैसे पानी हो गया, ठीक है, आपकी सोयल हो गई, आपकी सनलाइट हो गई, और क्या ऐसी चीज़ है जिसका जो मेन रोल प्ले कर सकती है उनकी ग्रोथ में। तो ये इसको आप लिख सकते हो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बच्चों, आप सोच के देखिए, न्यूट्रिएंट्स भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं प्लांट्स की ग्रोथ में। तो चलिए, लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट सम ऑफ दीज एक्सप्लेनेशंस। चलिए, इनमें से कुछ जो ये इन्होंने सोचे हैं, विचार किए हैं, उनकी कुछ एक्सप्लेनेशंस की हम जांच कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो एक्टिविटी 10.1 है, लेट अस टेस्ट सम एक्सप्लेनेशंस। चलिए, कुछ की हम जांच करके पता लगाते हैं। तो टेक 3 earthen pots और यूज बोटल कंटेनर ऑफ द स्मॉल साइज फिल्ड विद गार्डन सोयल। तो आपको मिट्टी से भरे हुए, जो कि आपकी गार्डन की सोयल होती है, उससे भरे हुए 3 गमले आपको लेने हैं। और या फिर गमलों की जगह पर आप खाली बोतल या खाली डब्बे भी ले सकते हो। तो प्लांट सेपलिंग ऑफ सिमिलर साइज ऑफ ए फास्ट ग्रोइंग प्लांट लाइक चिली और टमाटो इन ईच पोट। तो देखिए, यहाँ पर जो फिगर में आपको दिखाया गया, तीनों पोट में आपको ऐसे प्लांट लेने हैं जो कि फास्टर ग्रो करते हैं, जैसे कि चिली प्लांट हो गया या फिर टमाटो प्लांट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ए बी सी 3 गमलों में ले लीजिए। लेबल पोट ए बी एंड सी, तीनों पोट को आप लेबल करिए। सेम प्लांट आपको लेना है, या इधर आप चिली का लीजिए या टोमेटो का। नाउ काउंट द नंबर ऑफ लीव्स ऑन ईच सैपलिंग एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो हर एक पर आप अभी जितनी सैपलिंग्स हैं उन पर, जो कि उनके पत्ते आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, अभी उन पर कितनी पत्तियां हैं, और इसको रिकॉर्ड कर लीजिए अपनी ऑब्जर्वेशन में। प्लेस पोट ए इन डायरेक्ट सनलाइट। पोट ए को आप सीधा डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। कीप द सोयल इन दिस पोट स्लाइटली मॉइस्ट, मतलब थोड़ी सी नमी, गीली, उसको गीली रखिए जो उसमें मिट्टी है। तो बाई एडिंग एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे, मतलब हर दिन इसमें आपको पानी डालना है। ठीक है, इसकी मिट्टी आपको गीली ही रखनी है। सेकंड, प्लेस पोट बी इन डायरेक्ट सनलाइट। पोट बी को भी आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए विदाउट एडिंग वाटर टू द सोयल, लेकिन इसमें आपको पानी नहीं मिलाना है। देखिए, जैसे प्लांट ए है उसमें आपको पानी डालना है, डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, इसको आपको सनलाइट में रखना है, बट पानी इसमें नहीं मिलाना है। और ये सी हो गया आपका, पोट सी केप्ट इन द डार्क विद वाटर। इसको आप डार्क में रखिए, कहीं छाँव में, लेकिन पानी इसमें आपको डालना है। तो देखिए बच्चों, प्लेस पोट सी इन डार्क, कीप द सोयल इन द पोट स्लाइटली मोस्ट बाय एडिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एवरी डे। इसमें भी आपको हर दिन पानी डालना है, जो कि आपने छाँव में रखा है। ऑब्जर्व द प्लांट्स फॉर 2 वीक्स। 2 वीक के लिए प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए। एंड रिकॉर्ड चेंजेज इन देयर हाइट, और उनकी हाइट में जो भी चेंजेज हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना है। उनमें जो लीव्स बढ़ी है, नंबर ऑफ लीव्स, उनको आपको लिखना है। लीव्स का कलर कैसा है वो बताना है। एंड एनी अदर चेंजेस दैट में अपीयर। और इसके अलावा और कुछ जो चेंजेस आपको दिख रही है वो भी आपको बतानी है। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.1। ये है आपकी टेबल 10.1, इसमें आपको अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। इफेक्ट ऑफ सनलाइट एंड वाटर ऑन प्लांट ग्रोथ। तो सनलाइट और वाटर का जो इफेक्ट है प्लांट ग्रोथ पे, वो हम इस टेबल से जान पाएंगे। चलिए, मैंने आपके लिए कर रखी है पूरी एक्सरसाइज ये। पोट केप्ट अंडर डिफरेंट कंडीशंस, जैसे कि पोटे आपने डायरेक्ट सनलाइट पानी के साथ रखा, पोट भी डायरेक्ट सनलाइट में रखा, लेकिन इसमें पानी पोर नहीं किया।
पोर्ट सी आपने अंधेरे में रखा लेकिन इसमें पानी दिया, तो सनलाइट में क्या हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी है इसमें। यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट है बट वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पर सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसको आप ठीक कर लीजिए, बट वाटर की अवेलेबिलिटी है। ठीक है बच्चों, तो डे 1 में आपको सारे के सारे सेम दिखेंगे, ऑल आर लुकिंग सेम। अब जैसे ही 2 वीक के बाद जो सनलाइट और वाटर दोनों में है प्लांट, वो आपको काफ़ी लंबा दिखेगा। ठीक है, अब जो बिना पानी के सनलाइट में है वो भी हो सकता है थोड़ा बहुत पॉसिबली थोड़ा बहुत लंबा आपको दिखे, और जो ये है ये आपको इनमें सब में छोटा दिखेगा, इसकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी उतनी। तो डे 1 में नंबर ऑफ लीव्स कितने थे, सेम थे सब पे। ठीक है, बट जो सनलाइट और वाटर में रखा है सबसे ज़्यादा लीव्स आपको उस पर मिलेंगी, और उसकी लीव्स कैसी होंगी, ग्रीन कलर की होंगी। ठीक है, जो कि आपने उसमें रखा उस पर थोड़ी कम लीव्स होंगी पोर्ट ए से, और येलो कलर की होंगी क्योंकि उसको पानी नहीं मिला। और जो छाँव में रखा है प्लांट जिसको आप रेगुलर पानी दे रहे हो, उस पर लीव्स बहुत कम होंगी और उनका कलर भी येलो होगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशंस है, केवल आपको एक चीज़ इसमें यहाँ पे इसको यस कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए। Now what differences did you observe between the plants in the 3 pots? देखिए, अब तीनों प्लांट्स में आपने जो तीनों गमलों में जो प्लांट्स लगे हैं उनमें आपने क्या क्या डिफरेंसेस अंतर देखे हैं। तो हमारा आंसर है द प्लांट इन 3 पोट्स शोड नोटिसेबल डिफरेंसेस आफ्टर 2 वीक्स, मतलब काफ़ी दिखने लायक उनमें अंतर आ गए 2 वीक के बाद। पोट ए विच रिसीव बोथ सनलाइट एंड वाटर grew the tallest and had the most leaf and stayed green showing healthy development। तो देखिए बच्चों, जो पोट ए में प्लांट है जिसको पानी भी मिला सनलाइट भी मिली, वो ज़्यादा ग्रो किया, उसकी हाइट भी काफ़ी बढ़ गई, उसके पत्ते भी बहुत ज़्यादा आ गए और वो हेल्दी भी दिखा। ठीक है, उसकी पत्तियाँ भी हरी हैं। नेक्स्ट, पोट बी विद सनलाइट बट नो वाटर शोड वेरी लिटिल ग्रोथ। देखिए, जो पोट बी है जिसको सनलाइट तो मिली लेकिन पानी नहीं मिला, उसकी ग्रोथ बहुत कम दिखी, उस पर कुछ पत्तियाँ आई, फ्यूअर लीव्स एंड येलोइंग ड्यू टू डिहाइड्रेशन, उनको पानी ना मिलने की वजह से वो पीली हो गई। अब पोर्ट सी की बात कर लेते हैं। केप्ट इन द डार्क बट वाटर्ड, अंधेरे में रखा, उसको सनलाइट नहीं मिली लेकिन उसको पानी देते रहे, तो एग्जिबिटेड लिमिटेड ग्रोथ विद स्लाइटली पेल येलो लीव्स एंड फ्यूअर न्यू लीव्स। तो देखिए बच्चों, इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही कम, नाम मात्र की ग्रोथ इसको देखने को मिली और पत्तियाँ इसकी थोड़ी थोड़ी पीली पड़ गई। ठीक है, और नई पत्तियां बहुत ही कम आई, इंडिकेटिंग दैट लाइट इज एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रीन प्लांट्स, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि हेल्दी प्लांट के लिए जो लाइट है, सनलाइट, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, विच पोर्ट हैज द प्लांट विद मैक्सिमम ग्रोथ, तो हमने लिखा है पोर्ट ए, जैसे कि आपने देखा ऑब्जर्वेशन में। विच पोर्ट हैज द प्लांट विद द लिस्ट ग्रोथ, सबसे कम ग्रोथ किसकी हुई, पोर्ट सी की, जिसको पानी तो दिया हमने लेकिन जिसको अंधेरे में रखा, सनलाइट नहीं दी। नाउ एनालाइज द ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड डिस्कस देम विद योर टीचर एंड फ्रेंड्स। अब इसको आपको एनालाइज करना है और टीचर और फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। यू आर लाइकली टू फाइंड दैट प्लांट इन पोर्ट ए केप्ट इन डायरेक्ट सनलाइट विद एडिक्वेट वाटर ग्रो बेटर देन द प्लांट इन पोर्ट सी विच गेट एडिक्वेट वाटर बट नो सनलाइट। तो अब आपने देखा कि जो प्लांट पोर्ट ए में प्लांट है वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया है एज कंपेयर टू अदर पोर्ट्स। ठीक है, अगर पोर्ट सी की बात करें तो पोर्ट सी को आपको पानी तो मिला लेकिन उसको सनलाइट नहीं मिली, तो वो सबसे कम ग्रो किया। द प्लांट इन पोर्ट बी मे हैव डाइड एज इट डिड नॉट गेट वाटर इवन थ्रू इट रिसीव्ड एडिक्वेट सनलाइट। तो जो पोर्ट बी में है आपका प्लांट, उसको पानी नहीं दिया लेकिन सनलाइट मिलती रही, तो वो भी मर जाता, मे हैव डाइड, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा है। तो देखिए प्लांट, इस ऑब्जर्वेशन से 2 चीज़ आपको क्लियर हो गई कि एक तो उसको सनलाइट चाहिए प्लांट्स को ग्रो के लिए और दूसरा वाटर चाहिए। ठीक है बच्चों, बिना वाटर और बिना सनलाइट के प्लांट्स ग्रो नहीं करते। तो 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। नाउ व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस एक्टिविटी। तो इससे आप क्या, इस पूरी जो एक्टिविटी आपने की है इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो निष्कर्ष हमारा यही है कि द रिजल्ट इंडिकेट दैट प्लांट्स रिक्वायर बोथ सनलाइट एंड वाटर फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट को दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, सनलाइट भी और वाटर भी, अपनी ग्रोथ के लिए। चलिए, फर्स्ट है दिस एक्सपेरिमेंट विल नीड 2 वीक्स।
इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको 2 वीक्स लगेंगे। टीचर कैन प्लान दिस एक्टिविटी अकॉर्डिंगली। तो टीचर आपके स्कूल में भी इस एक्टिविटी को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। चलिए एक फैसिनेटिंग फैक्ट जान लेते हैं। ये संस्कृत की लाइंस हैं। चलिए मैं आपको संस्कृत में, मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आती, आपको भी नहीं आएगी आई होप। चलिए हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ते हैं। ट्री डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर्स मेयरली बिकॉज दे आर प्लांटेड। तो जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, फलों और फूलों का उत्पादन सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्हें रोपा गया है। अगर उनको रोपा ना जाए तब भी वो फल फूल उन पे आते ही हैं। तो दिस लाइन इज टू इन्फॉर्म एन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट नेम वृक्ष आयुर्वेदा। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो लिखी हुई ये लाइन, ठीक है, ये वृक्ष आयुर्वेदा जो हमारा एंशिएंट टेक्स्ट है उससे ली गई है। तो इट रिकॉर्ड्स यूजफुल ऑब्जर्वेशंस अबाउट प्लांट ग्रोथ, सॉयल एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू हेल्प इम्प्रूव क्रॉप हेल्थ ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है, प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए जो मिट्टी है और जो फार्मिंग की टेक्नोलॉजी, ये नई फार्मिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में बहुत सारी यूजफुल चीज़ों को बताया गया है, ठीक है, जिससे कि जो फसल है उसकी हेल्थ, ग्रोथ और प्रोडक्शन अच्छा हो, जो कि हमारी वृक्ष आयुर्वेदा एंशिएंट टेक्स्ट है। द नॉलेज इन द टेक्स्ट सीम टू बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड पैटर्न सीन ओवर टाइम। तो बच्चों इस ग्रंथ में जो टेक्स्ट है इसमें उपलब्ध सारी की सारी जो जानकारियां हैं वे एक्सपेरिमेंट बेस पर हैं और लंबे समय से देखे गए जो पैटर्न हैं उन पर ये आधारित प्रतीत होती हैं। तो दीज आइडियाज वर देन सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंटेड टू गाइड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। अब ये जो इसमें लिखे हुए आइडियाज़ हैं उस समय पर, ठीक है, जो कृषि का पूरा जो पैटर्न था, कृषि लोग करते थे, उनके मार्गदर्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल था। फॉर इंस्टेंस दीज आर रेफरेंसेस टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपरेशन such as mixing water, barley and various seeds like green, black and horse grams। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए इसमें जो जल है, जौ, मूंग, उड़द और कुल्थी जैसे कि बीजों के जो मिश्रण से जो ऑर्गेनिक मिक्सचर, ऑर्गेनिक खाद जो तैयार करने के अनेक तरह के इसमें संदर्भ दिए गए हैं, ठीक है, कि ऑर्गेनिक खाद कैसे बनानी है प्लांट्स के लिए, जो कि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकें, वो भी इसमें लिखा हुआ है। नाउ हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। अब प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए खाना कहाँ से लेते हैं, ठीक है, कैसे प्राप्त करते हैं। चलिए, वी नो दैट एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that in turn eat plants for their nutrition and growth। तो देखिए हम जानते हैं जो भी एनिमल हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए और ग्रोथ के लिए या तो सीधे तौर पर प्लांट्स को खाकर या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स को खाने वाले जो एनिमल्स हैं उनको खाकर वो अपनी बॉडी की ग्रो करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। बट हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द फूड दे नीड टू ग्रो। लेकिन प्लांट्स कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं खुद की ग्रोथ के लिए। तो अनलाइक एनिमल्स प्लांट डू नॉट ईट फूड। तो जो एनिमल्स हैं उनकी तरह ही प्लांट्स भोजन नहीं खाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या खाते हैं, क्या चाहिए होता है, चलिए जानते हैं। लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। देखिए जो पत्तियां हैं प्लांट्स की वही उसकी फूड फैक्ट्री होती है, ठीक है। प्लांट्स स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो प्लांट होते हैं वो खुद में जो फूड है उसको इकट्ठा किए रहते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ठीक है, जो कि एक तरह का स्टार्च है। दिस स्टार्च इज प्रोड्यूस इन द लीव्स ऑफ ए प्लांट विच बाय डिजाइन आर जनरली ब्रॉड एंड फ्लैट। तो देखिए जो ये स्टार्च है इसका जो, अब ये स्टार्च कहाँ से आता है, इस स्टार्च का जो उत्पादन है वो पौधों की पत्तियों में होता है, ठीक है, जिसकी संरचना जनरली पौधों की पत्तियाँ आपने देखी होंगी चौड़ी और चपटी होती हैं। तो दीज आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो याद रखिए बच्चों, पौधों की पत्तियाँ ग्रीन क्यों होती हैं,
क्योंकि उनमें एक तरह का ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, उसी की वजह से पत्तियां ग्रीन दिखाई देती हैं। दैट हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट इफिशिएंटली, जो कि जो सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसको आसानी से कैप्चर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, ग्रहण करने में हेल्प करता है। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट द रोल क्लोरोफिल प्लेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म्स ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स। तो चलिए अब हम पता लगाते हैं कि स्टार्च के रूप में जो खाना ये प्लांट्स बनाते हैं उसमें जो क्लोरोफिल है उसकी क्या भूमिका है, क्लोरोफिल क्या रोल प्ले करता है। तो इसके लिए बच्चों हम एक और एक्टिविटी करके देखेंगे, एक्टिविटी 10.2 लेट अस चेक डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी। चलिए पता लगाते हैं, ये हमारी एक डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी है। तो द टीचर मेड डेमोस्ट्रेट दिस एक्टिविटी, फिजिकली आपके टीचर इसको डेमोस्ट्रेट करके आपको दिखा भी सकते हैं। तो कीप ए लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर 5 मिनट टू सॉफ्टन इट। तो एक पत्ता आपको लेना है, बॉइलिंग वाटर में उसको 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि वो नरम हो जाए। तो डिप दिस लीफ इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल, एक टेस्ट ट्यूब में आपको लेनी है जिसके अंदर एल्कोहल भरा हो। ठीक है बच्चों, बाहर पानी हो बीकर में, अंदर टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल हो, उसमें आपको डालनी है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। तो जो पानी उबल रहा है उसमें आपको इस टेस्ट ट्यूब को डालना है। वेट अंटिल द लीफ बिकम्स कलरलेस, और तब तक वेट करना है कि जब तक लीफ अपना पूरा कलर एल्कोहल में छोड़ ना दे, कलरलेस ना हो जाए। तो देखिए ये आपकी टेस्ट ट्यूब हो गई। ठीक है, ये आपका पानी हो गया, मैंने बताया, ये आपका एल्कोहल हो गया, ये आपकी लीफ हो गई। इस टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल है आपके, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। और ये वायर गेज हो गया। वायर गेज मतलब जाली वाला, क्योंकि डायरेक्ट आप सनलाइट पे रखोगे तो ये चटक ना जाए आपका बीकर, और आसानी से रखा भी जाएगा मेस वायर पे। नेक्स्ट टेक आउट द लीफ एंड प्लेस इट ऑन ए प्लेट। अब आपको लीफ को 5 मिनट बाद निकाल लेना है और एक प्लेट पर रख लेना है। नाउ पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर ऑन द डीकलराइज लीफ। अब आपको ड्रॉपर की मदद से, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, डीकलराइज लीफ पर, डीकलराइज मतलब जिसका कलर छूट चुका है, उस पर आयोडीन की कुछ ड्रॉप डालनी है। वेट फॉर ए फ्यू मिनट एंड ऑब्जर्व, कुछ मिनट के लिए आपको वेट करना है और ऑब्जर्व करना है। इफ द कलर ऑफ द लीफ चेंजेस टू ब्लू ब्लैक इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो अगर आपकी लीफ का कलर ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब कि आपका इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो यही हमारा प्रैक्टिकल था। इसके लिए क्वेश्चन है, सावधानी क्या बरतनी है आपको। एल्कोहल शुड नेवर बी प्लेस नियर ए हॉट सोर्स डायरेक्टली। तो देखिए एल्कोहल को आग के पास में सीधा नहीं, कहीं भी नहीं रखना है। एज इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल, जैसे कि इसमें ये बहुत ही आसानी से ज्वलनशील होता है, आसानी से जल जाता है। इट कैन इजीली लीड टू फायर एंड बर्न्स, ये बहुत आसानी से जलता है जिससे कि आग लग सकती है और ये जला भी सकता है। ठीक है, तो एल्कोहल को सावधानी बरतनी है एल्कोहल के साथ। डिड यू वंडर वाई वी डिकलराइज द लीफ इन द बिगनिंग ऑफ दिस एक्टिविटी। तो क्या आपको इस चीज़ के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ कि जो एक्टिविटी है उसके शुरू में हमने पत्ती का कलर क्यों छुड़ाया, क्यों उसको डिकलराइज किया। तो चलिए, डिकलराइजेशन ऑफ ए लीफ इनेबल अस टू इजीली ऑब्जर्व कलर चेंज। देखिए अगर वो डार्क ग्रीन होती तो आपको कलर चेंज उसमें ऑब्जर्व नहीं आप कर पाते। अब डिकलराइज होने की वजह से उसमें आप कलर चेंज आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। दस द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो कि स्टार्च की प्रेजेंस को आपको समझाने में आसानी करेगा। ठीक है, नाउ इन एक्टिविटी 10.1 वी हैव लर्नड दैट वाटर एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। तो देखिए बच्चों, एक्टिविटी 10.1 में हमने देखा है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर और सनलाइट दोनों ही जरूरी हैं। इन एक्टिविटी 10.2 वी हैव डिस्कवर्ड दैट ग्रीन लीव्स स्टोर स्टार्च एज फूड। और एक्टिविटी जो 10.2 की है उसमें हमने पता लगाया कि जो हरी पत्तियां हैं उनमें खाने के रूप में स्टार्च का वो स्टोर करती हैं। नाउ भास्कर लव्स गार्डनिंग ड्यूरिंग हिज फ्री टाइम। भास्कर को अपने फ्री टाइम में गार्डनिंग करना पसंद है। बीइंग ए क्यूरियस स्टूडेंट ही ऑफन लुक अराउंड हिज गार्डन एंड वंडर्स हाउ प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। तो एक क्यूरियस जिज्ञासु विद्यार्थी होने के कारण वो अपने जो गार्डन है उसके चारों ओर देखकर प्राय चकित होता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने भोजन कैसे करते हैं।
Now from his experiences, भास्कर knows that water and sunlight are essential for plant growth. तो देखिए बच्चों, अपने अनुभव से भास्कर इस बात को जान चुका है कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए पानी और सनलाइट दोनों जरूरी हैं. But he wonders if sunlight contribute to the production of food in the form of starch in plants. लेकिन वह अब ये बात जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, उत्सुक है कि सूर्य का प्रकाश पौधों के जो भोजन है स्टार्च, उसके उत्पादन में किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है. नाउ हाउ डज सनलाइट कंट्रीब्यूट इन प्रोडक्शन ऑफ द स्टार्च इन प्लांट्स, ये जानना चाहता है. तो चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ. सनलाइट इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड. तो देखिए बच्चों, सनलाइट एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, जिसके माध्यम से प्लांट्स खाना बनाते हैं अपना, तो उसके लिए ज़रूरी होती है. इसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा. द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प इन कैप्चरिंग सनलाइट. तो जो लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है. इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज द एब्जॉर्ब सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज. तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट सनलाइट को एब्जॉर्ब करके कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं. दिस ग्लूकोज इज लेटर स्टोर्ड इन प्लांट एज स्टार्च. और यही ग्लूकोज बाद में प्लांट में स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है. नाउ एक्टिविटी 10.3 लेट अस चेक. चलिए चेक करते हैं इसको. भास्कर टुक ए लीफ हैविंग बोथ ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेज फ्रॉम ईच ऑफ टू सिमिलर पोटेड प्लांट्स. देखिए, भास्कर ने अलग अलग गमलों से दो एक जैसे पौधे, जिसमें कुछ हरी पत्तियां हैं, कुछ में हरी पत्तियों में धब्बे वाली हैं, तो एक एक पत्ती ले ली दोनों से. नाउ वन केप्ट इन सनलाइट एंड अदर केप्ट इन द डार्क फॉर 36 आवर. एक को उसने सनलाइट में रख दिया, दूसरी को उसने 36 आवर तक अंधेरे में रखा. ही वांटेड टू कंपेयर द लीव्स बिफोर एंड आफ्टर द स्टार टेस्ट. देखिए, स्टार टेस्ट से पहले वो जो पत्तियां हैं उनकी पहले और बाद में कंपैरिजन करना चाहता था. ठीक है. नाउ ही मेड ए स्केच ऑफ द लीव्स टू रिकॉर्ड द लोकेशन ऑफ द ग्रीन एंड द नॉन ग्रीन पैचेज ऑन देम विद द हेल्प ऑफ ए ट्रेसिंग पेपर. अब उसने क्या किया, ट्रेसिंग पेपर की मदद से पत्तियों के जो हरे पार्ट हैं और हरे पार्ट में जो धब्बे हैं उनकी जगहों को भर दिया. ठीक है, ट्रेस किया, ट्रेस कर कर उनके चित्र बना दिए. उसके बाद उसने पत्तियों पर क्या किया, आफ्टर दैट ही परफॉर्म्ड एन आयोडीन टेस्ट. तो उसके बाद उसने पत्तियों पर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया एज शोन इन एक्टिविटी, जैसा कि नीचे एक्टिविटी में आपको दिखाया गया, ऑन द लीव्स, पत्तियों पर. नाउ भास्कर रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 10.2. अब भास्कर ने अपनी ऑब्जर्वेशन 10.2 टेबल में रिकॉर्ड की. तो देखिए, टेबल 10.2 प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स प्लांट. ठीक है. नाउ लाइट कंडीशंस फॉर पोटेड प्लांट. तो ये प्लांट है जो कि सनलाइट में रखा है, ये प्लांट है जो कि डार्क अंधेरे में रखा है. तो इनिशियल कलर दोनों का बिफोर आयोडीन टेस्ट, इसका ग्रीन है और इसका ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पैचेज के साथ है लीफ का. ठीक है, देखिए इसका लगभग ग्रीन है. तो फाइनल कलर्स आफ्टर आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट के बाद में फाइनल कलर क्या आया, ग्रीन पैचेज ऑफ लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक. जितने भी ग्रीन पैचेज थे लीफ के वे ब्लू ब्लैक में टर्न हो गए. नो चेंज इन कलर. और इस जो कि अंधेरे में थी उसमें कोई चेंज नहीं हुआ. तो ऐसा क्यों हुआ है, चलिए इसको कंक्लूड करते हैं. ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन. ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है वही केवल फोटोसिंथेसिस कर सकता है एंड मेक स्टार्च ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो कि सनलाइट के द्वारा स्टार्च बनाता है. ठीक है बच्चों, आपको ये पता चल गया कि प्लांट्स का केवल ग्रीन पार्ट ही, जो पत्ती का ग्रीन पार्ट है वो ही फोटोसिंथेसिस करता है. नाउ सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर एंड फॉर स्टार्च टू बी प्रोड्यूस इन लीव्स. और इससे आपको पता चलता है कि पत्तियों में स्टार्च बनाने के लिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसमें सनलाइट जरूरी है. सनलाइट के बिना भी ये प्रोसेस नहीं होता है. तो देखिए, भास्कर ने कितनी अच्छी तरह से एक्टिविटी करके इस चीज़ का पता लगाया है. तो चलिए हम भी अपने आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज चैप्टर में. इन टेबल 10.2 भास्कर रिकॉर्डेड ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑन ग्रीन पैचेज ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस इन सनलाइट.
तो देखिए बच्चों, जो भास्कर की रिकॉर्डिंग्स है, भास्कर ने जो रिकॉर्ड किया सनलाइट में रखे पौधे, तो देखिए सनलाइट में जो पौधे रखा था उसकी पत्तियों के जो हरे धब्बे थे वो नीले और काले रंग के हो गए, और जो उसमें स्टार्च की प्रेजेंस का इंडिकेशन देते हैं। ठीक है। भास्कर आल्सो रिकॉर्डेड दैट द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स केप्ट इन द डार्क डज नॉट शो ए ब्लू ब्लैक कलर even on the green patches indicating that no starch has been produced। और देखिए जिसको उसने अंधेरे में रखा था, जिस प्लांट को आपने देखा भास्कर ने, उसके जो हरे ग्रीन पार्ट भी था पत्ती का, वो भी उसमें भी स्टार्च नहीं बना, और उसके ग्रीन पैचेज भी ब्लू ब्लैक कलर के नहीं हुए। नाउ नॉन ग्रीन पैचेज ऑफ द लीफ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट प्लेस इन सनलाइट डू नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। और जो कि सनलाइट में रखा हुआ भी पत्ती का अदर देन ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि उसमें भी स्टार्च नहीं बन पाया। डज इट इंडिकेट दैट देयर इज नो क्लोरोफिल प्रेजेंट इन दोज पैचेज। तो क्या इससे आपको ये पता नहीं चलता कि जो कि नॉन ग्रीन पैचेज हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं है पत्ती में। द नॉन ग्रीन पैचेज में नॉट हैव सफिशिएंट क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इनफ स्टार्च टू बी डिटेक्टेड यूजिंग आयोडीन टेस्ट। तो थोड़ा बहुत तो मे बी उसमें हो सकता है, लेकिन इतनी मात्रा में उसमें क्लोरोफिल नहीं था कि वो स्टार्च बना सके और आयोडीन टेस्ट में स्टार्च का पता लग पाए। नो फैसिनेटिंग फैक्ट्स जान लेते हैं, रोचक तथ्य। सम प्लांट्स लीव्स अपीयर रेड, वायलेट और ब्राउन बिकॉज दे कंटेन मोर ऑफ दीज कलर्ड पिगमेंट्स देन द ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल। तो देखिए बच्चों, कुछ प्लांट्स की जो पत्तियां हैं आपको लाल, बैंगनी या फिर ब्राउन, भूरी कलर की दिखाई देती है, क्योंकि उनमें हरे रंग का जो क्लोरोफिल होता है इसकी अपेक्षा में, और जो बाकी कलर हैं उनके पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो दिस हाइड्स द ग्रीन कलर, इसकी वजह से ग्रीन कलर उनका छुप जाता है। न सम ऑफ दीज पिगमेंट्स आल्सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, और इनमें से भी कुछ पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। यू कैन यूज एन आयोडीन टेस्ट टू चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन दीज लीव्स। तो आप इन लीव्स में भी आयोडीन टेस्ट कर सकते हैं स्टार्च का पता लगाने के लिए, इंडिकेटिंग दैट फोटोसिंथेसिस हैज इंडीड टेकन प्लेस। तो जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में आयोडीन टेस्ट करने से ही आपको पता चलेगा कि ये भी फोटोसिंथेसिस में मदद करती हैं। ठीक है, अगर इनमें स्टार्च अवेलेबल है तो। नाउ व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन लिस्टेड इन टेबल 10.2। अब जो 10.2 में हमने ऑब्जर्वेशन की है उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, किस निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, लीव्स आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पत्तियां ज़्यादातर हरी होती हैं क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द स्टार्च इज प्रोड्यूस वेयर ग्रीन पैचेज ऑफ द लीव्स आर प्रेजेंट। अब हमने यह भी देखा है कि पत्तियों का जो हरा भाग होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, वही केवल स्टार्च बनाता है। ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नाउ वी कैन इन्फर दैट क्लोरोफिल हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब हम इस बात से इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है वही सनलाइट की प्रेजेंस में स्टार्च बनाता है। इनफैक्ट इट इज एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो स्टार्च बनाने के लिए ये जरूरी है। तो हैंस द लीव्स आर आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। इस तरह से जो पत्तियां हैं उसी को प्लांट्स की फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। व्हाट एल्स इज एसेंशियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। इसके अलावा और क्या चीज़ है जो प्लांट्स में फूड बनाने के लिए ज़रूरी है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए उसको पता लगाते हैं। 10.2.2 है रोल ऑफ द एयर इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, अभी खाना बनाने में जो एयर है, हवा है, उसका क्या रोल है उसके बारे में पता लगाते हैं। वाइल रीडिंग कंट्रीब्यूशंस ऑफ साइंटिस्ट इन प्लांट्स न्यूट्रिशन, माई सिस्टर टोल्ड मी दैट एयर प्लेज ए रोल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट। देखिए, ये जो प्लांट्स होते हैं उनके पोषण के बारे में जो साइंटिस्ट हैं उनके योगदान के बारे में पढ़ते हुए, ठीक है, प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है साइंटिस्ट के उनके योगदान के बारे में पढ़ते हुए मेरी जो बहन है उसने मुझे बताया कि प्लांट्स में जो खाना बनता है उसके पूरे प्रोसेस में एयर की भी भूमिका होती है।
तो विच गैस फ्रॉम द एयर इज एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। तो बच्चों कौन सी गैस है, देखिए एयर का आपको मिक्सचर पता है, एयर में आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, आर्गन है, नियोन है, बहुत सारी गैसेस हैं। ठीक है, 78% में आपकी ये है, 21% में आपकी ये है, और बाकी 1% में आपकी सभी गैसेस आती हैं। ठीक है, ये आपको कंपोजिशन यू नो वेरी वेल, आपने पढ़ा था कंपोजिशन। तो कौन सी गैस इनके खाना बनाने में काम आती है, तो आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, वो गैस इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल गैस है जो कि फूड में प्लांट्स के खाना बनाने के लिए जरूरी होती है। नव एक्टिविटी 10.4 लेटस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। चलिए अभी इसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसका भी जानते हैं। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी, आपके टीचर इस एक्टिविटी को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ये सेटअप है बच्चों, जिसमें डिस्चार्ज प्लांट है एक, ठीक है, डिस्चार्ज और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, now take a potted green plant and keep it in the dark for 2 to 3 days to allow it to de-starch। de-starch मतलब इसको अंधेरे में 2-3 दिनों के लिए आपको रखना है, ताकि इसमें जो स्टार्च, पत्तियों में स्टार्च है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये पत्तियां सनलाइट में स्टार्च बना नहीं पाएंगी, इनको सनलाइट मिलेगी नहीं, ये स्टार्च बना नहीं पाएंगी, इनका स्टार्च खत्म हो जाएगा। दैट इज लूज एनी स्टोर्ड स्टार्च, और इसका मतलब है कि जो इनमें कुछ स्टार्च स्टोर्ड भी हो वो भी खत्म हो जाए। देन लोकेट वन लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब इसकी एक लीफ को आपको इस एक्सपेरिमेंट के लिए लेना है। नाउ टेक ए वाइड माउथ बोतल एंड पोर सम कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड इनटू इट। कास्टिक सोडा एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो अब आपको एक चौड़े क्या करना है, वाइड माउथ बोतल, चौड़े मुंह की एक बोतल ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा कास्टिक सोडा, जिसको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसको डालना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए क्वेश्चन सावधानी क्या बरतनी है। कास्टिक सोडा इज ए स्ट्रॉन्ग केमिकल। कास्टिक सोडा एक बहुत ही ताकतवर केमिकल है। दैट कैन कोज स्किन बर्न्स, जो कि आपकी स्किन को जला भी सकता है। ओनली टीचर शुड हैंडल इट। आप इसको हाथ नहीं लगाओगे बच्चों, केवल टीचर ही आपके हैंडल करेंगे। ठीक है, नाउ इंसर्ट हाफ ऑफ द डी स्टार्च लीफ इनटू द बोतल थ्रू ए स्प्लिट कोक। कोक होता है ढक्कन, जिसमें कि बीच में छेद हो, उसमें वो दो मतलब कटा हुआ हो आधा आधा, तो उसके बीच में आप पत्ती डालकर कोक लगा दीजिए ताकि बाहर से हवा ना जा पाए। लिविंग द अदर हैंड हाफ ऑफ द लीव्स आउटसाइड, और लीफ का आधा पार्ट बाहर रखिए, आधा अंदर रखिए। द एंड प्लेस द बोतल एज शोन, और इस तरह से बोतल को आप रख दीजिए जैसा कि आपको दिखाया गया। नाउ आयोडीन टेस्ट ऑन द लीफ, तो टेस्टिंग द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड एयर। तो अभी इस पर आपको आयोडीन टेस्ट करना है। तो पत्ती आपको देखिए इस तरह से इस कलर की दिखेगी। नो प्लेस द सेटअप इन द सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के लिए इस सेटअप को आप सनलाइट में रख दीजिए। नाउ ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन टेबल 10.3। तो देखिए इसमें आपको जो सनलाइट है, आपका ये क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उन सब की आपकी उपलब्धता दिख रही है। रिमूव द लीफ एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च यूजिंग द आयोडीन टेस्ट एज वाज डन इन एक्टिविटी 10.2। अब पत्ती को तोड़ लीजिए और उस पर आप आयोडीन टेस्ट करिए, जैसा कि आपने 10.2 एक्टिविटी में किया था कि इसमें स्टार्च है या नहीं है पता लगाने के लिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 10.3, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप नीचे टेबल में लिखिए। चलिए मैंने आपके लिए पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशंस लिख रखी है। रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च बाय प्लांट्स। तो पार्ट ऑफ द लीफ, दो पार्ट हो गए आपके। पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बोतल हो गया एक तो, और एक आउटसाइड द बोतल हो गया। वाटर में दोनों को वाटर मिला, सनलाइट भी दोनों को मिली, क्लोरोफिल भी दोनों को मिला, कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिली, जो कि अंदर था बोतल के, बाहर वाले को मिलती रही। ठीक है, स्टार्च, इसमें स्टार्च बना ही नहीं, ये ग्रीन का ग्रीन रहा जब आपने आयोडीन डाली, और इसको स्टार्च मिला तो ये ब्लू ब्लैक कलर का हो गया, जैसा कि आपको देखिए पत्ती ऊपर दिखाई भी गई है ये कलर।
देखिए दिख रही है ना आपको, ये ब्लू ब्लैक हो गया, इसको इसमें स्टार्च बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। तो इससे हमें एक चीज़ का और पता चल गया कि फूड, ये प्लांट को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के भी वो फूड अपना नहीं बना पाते हैं। Now we notice that part of leaf that outside the bottle turns blue black. हमने ये बात कर ली कि जो बोतल के बाहर का पार्ट था वो ब्लू ब्लैक हो गया, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो कि प्रेजेंस की स्टार्च की प्रेजेंस को हमें दिखाता है। हाउएवर पार्ट ऑफ लीफ इनसाइड द बोतल डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, जबकि जो बोतल के अंदर का पार्ट था पत्ती का वो ब्लू, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, इंडिकेटिंग दैट फूड इज नॉट मेड इन पार्ट ऑफ लीफ। ये इंडिकेट करता है कि लीफ के, पत्ती के उस पार्ट में खाना नहीं बना। तो दिस इज बिकॉज द कास्टिक सोडा सोल्यूशन इनसाइड द फ्लास्क एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, जो कि हमने कास्टिक सोडा इसके अंदर डाला था, कास्टिक सोडे का सोल्यूशन, उसने जो भी वहाँ पर उसमें खाली वो एयर थी उसकी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। ना व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो, तो एक्सपेरिमेंट हमको क्या शो करता है? दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल फॉर प्लांट्स टू प्रिपेयर स्टार्च। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो बहुत ज़रूरी है प्लांट्स में स्टार्च बनाने के लिए, जो कि उसका खाना है। तो बेस्ड ऑन एक्टिविटी 10.3 एंड 10.4 व्हाट डू यू कंक्लूड? अब 10.3 10.4 के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च? तो देखिए प्लांट्स का कौन सा पार्ट है जो कि स्टार्च के संश्लेषण, जिसको आप बोलते हो स्टार्च के सिंथेसिस में, बनाने में सम्मिलित होता है। तो बेस्ड ऑन योर लर्निंग सो फार वी हैव फाउंड दैट, अब तक की लर्निंग के आधार पर हम ये कह सकते हैं, हमें ये पता चला है कि सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये चारों चीज़ें प्लांट्स में सिंथेसिस के लिए, खाना बनाने के लिए जरूरी हैं, संश्लेषण के लिए। सिंथेसिस बोलते हैं संश्लेषण हिंदी में, ठीक है। सिंथेसिस के लिए जरूरी है क्या क्या? सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर ए फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें जो प्लांट है अपना खाना बनाते हैं, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, ठीक है। तो यही इसकी फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन यहाँ से हो गई। द प्रोसेस, इसकी जगह आ जाएगा द प्रोसेस बाय विच plants prepare food in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. A leaf is the primary site of photosynthesis. जो पत्ती होती है वो सबसे शुरुआती भाग होता है, सबसे प्रमुख स्थान होता है फोटोसिंथेसिस का। डू अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस? क्या प्लांट्स के दूसरे हरे भाग भी फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो आंसर है हमारा यस, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच हैव क्लोरोफिल आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो देखिए प्लांट्स के और भाग जिनमें क्लोरोफिल होता है वे भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो फार वी हैव लर्न दैट प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर एंड यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब तक हमने ये सीखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना जो खाना है वो बनाने के लिए वाटर, सनलाइट और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बट हैव यू एवर थॉट अबाउट व्हाट मोर हैपन्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान और क्या क्या होता है? सिर्फ इतने में तो काम चल नहीं जाता होगा। डू प्लांट्स ओनली टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स और डू दे ऑल्सो रिलीज समथिंग? तो देखिए इस पूरे प्रोसेस में क्या प्लांट्स अपनी सराउंडिंग से केवल सब कुछ लेते हैं या कुछ देते भी हैं, कुछ छोड़ते भी हैं? लेट अस एक्सप्लोर दिस थ्रू एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय बरखा दीदी। तो चलिए इसको हम बरखा दीदी के द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस बात का पता लगाते हैं कि वो छोड़ते क्या हैं, क्या क्या ले रहे हैं अपने सराउंडिंग से, वो तो आपको पता चल गया, लेकिन वो छोड़ क्या रहे हैं, वो छोड़ क्या रहे हैं ये भी हम पता लगा लेते हैं। तो चलिए बच्चों एक्टिविटी एक और है आपकी 10.5 लेट अस एक्सप्लोर, लुक एट द फिगर, कंपेयर द टू सेटअप, लेवल ए एंड बी एंड एनालाइज। तो फिगर पे देखिए दो सेटअप आपको यहाँ दिखाए गए हैं, इनको आप एनालाइज करना है। फिगर 10.4 सेटअप एज प्लेस इन सनलाइट, ए को सनलाइट में रखा गया, बी को आपको
डार्क में रखा गया। इसमें क्या क्या लिया गया, एयर बबल्स है आपके, बीकर हैं, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, फनल लगी है, इसमें फनल होती है कुप्पी, देखिए इसमें कुप्पी लगी हुई है, ठीक है, वाटर प्लांट्स हैं इसके अंदर। तो व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व इन दीज टू सेटअप्स, आपको क्या डिफरेंस दिख रहे हैं, चलिए इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इन सेटअप ए केप्ट इन सनलाइट वी ऑब्जर्व बबल ऑन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, तो जो टेस्ट ट्यूब ए सनलाइट में रखी है इसमें आपको बबल्स दिखाई देंगे, ठीक है। वाइल इन सेटअप बी केप्ट इन द डार्क नो बबल्स आर सीन, जो कि अंधकार में अंधेरे में रखा है आपने सेटअप, उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब कोई गैस ऐसी है जो कि प्लांट्स निकाल भी रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। नाउ डू यू ऑब्जर्व एयर बबल इमर्जिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इज सेटअप इन ए, तो हमारा आंसर है यस। क्या आप सेटअप ए में बबल्स निकलते दिखाई दे रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, यस। द एयर बबल सीन राइजिंग एंड कलेक्टिंग इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब इन सेटअप ए, एयर बबल्स यहाँ पर उठ रहे हैं और टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो रहे हैं ए में। द गैस प्रोड्यूस इन दिस सेटअप कॉज बबल्स टू इमर्ज एंड गेट अप एक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब विच गैस इज दिस, तो देखिए बच्चों इस सेटअप में जो कि गैस ये निकल रही है, निकल के जो इकट्ठा हो रही है, ये कौन सी गैस है, तो ये आपको बताना है, ये है ऑक्सीजन। द गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीजन विच इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो इससे हमें पता चल गया कि प्लांट्स ले क्या रहे हैं, आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं और खाना बना रहे हैं अपना, लेकिन क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को वो रिलीज कर रहे हैं, बाहर भी निकाल रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स हमें हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्लांट से ही मिलती है। तो ओ यस आई रिमेंबर इन आवर साइंस लैब आई हैव सीन ए सिमिलर सेटअप प्लेस अंडर सनलाइट नियर ए विंडो, अब ये कह रही है कि मैंने अपनी क्लास में साइंस की जो लेबोरेटरी है उसमें खिड़की के पास सनलाइट में रखा हुआ एक ऐसा ही सेटअप देखा था। व्हेन सफिशिएंट गैस वाज एक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, बरखा दीदी प्लेस हर थंब ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब वाइल टेकिंग द टेस्ट ट्यूब ऑफ द सेटअप, तो वो क्या करती है, टेस्ट ट्यूब के मुंह पर अपना हाथ रख लेती है जब टेस्ट ट्यूब को सेटअप से बाहर निकालती है बरखा दीदी। सी देन क्विकली इंसर्टेड ए लिट मैच स्टिक इनटू द टेस्ट ट्यूब एंड द मैच स्टिक प्रोड्यूस एन इंटेंस फ्लेम, अब वो क्या करती है कि उसके ऊपर जलती हुई माचिस की एक तिल्ली लेकर आती है और टेस्ट ट्यूब से अपना हाथ हटाती है। अब जो ये तिल्ली है वो बहुत तेज़ी से जलने लगती है, क्योंकि जलने के लिए उसको अच्छी ऑक्सीजन मिली है, ठीक है। जलने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, किसी चीज़ को जलने के लिए बच्चों सबसे पहली ज़रूरत होती है फ्यूल, दूसरी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन, तीसरी ज़रूरत होती है हीट यानी कि टेम्परेचर, तो तीन चीज़ों से मिलकर ही आग लगती है, इनके बिना आग पॉसिबल नहीं है। फ्यूल सबसे पहली ज़रूरत है, दूसरी ऑक्सीजन, तीसरी हीट, तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होगी, हीट मतलब सफिशिएंट टेम्परेचर, ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। तो जैसे ही इसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिली तो हीट, आग और तेज़ी से जली। सी इन्फर्ड दैट द गैस इन टेस्ट ट्यूब इज रिच इन ऑक्सीजन, इससे उसने पता लगाया कि जो कि टेस्ट ट्यूब में गैस है, ठीक है, वो गैस ऑक्सीजन उसमें ज़्यादा है। इट इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इससे पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। इट आल्सो इंडिकेट दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इससे ये भी इंडिकेट हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो कि सनलाइट में हो रहा है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जो अंधेरे में था उसमें रिलीज नहीं हुई। बेस्ड ऑन बरखा दीदी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो बरखा दीदी के एक्सपेरिमेंट के बेस पे वी कैन कंक्लूड, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। क्या क्या आता है, क्या क्या जाता है, अब निकल क्या रहा है वो भी हमें पता चल गया। तो चलिए बच्चों, पार्ट 2 में इससे आगे हम कवर करेंगे और फाइनल क्वेश्चन आंसर्स भी इस चैप्टर के पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बिना समझाए मैं आगे बढ़ जाऊँ तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसीलिए आगे का पार्ट हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। यहाँ पे एक ही वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर और चैप्टर एक्सप्लेनेशन सभी साथ साथ मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग एक्टिविटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।